देखो, एक प्रश्न कि गाय माता को माता नहीं कहने से होगा क्या? गाय माता को अगर हम माता नहीं कहेंगे तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ेगा उसका एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मेरठ की एक घटना आजकल खूब हाईलाइट हो रही है, टेलीविजन पर भी, सोशल मीडिया पर भी। एक बार बार एक घटना आ रही है मेरठ की। आप सब मोबाइल वाले लोग हैं, सबने देख ही लिया होगा। 7-8 साल पहले एक भाई एक लड़की से के मोह में फंस जाता है। प्रेम तो नहीं कह सकते, प्रेम तो केवल परमात्मा से होता है और किसी से होता नहीं। संसार में इस प्रेम शब्द को बदनाम कर रखा है लोगों ने। संसारियों से प्रेम नहीं होता, मोह होता है। नारायण सिंह जी, प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। तो एक कोई कन्या के प्रेम में फंस गया, यूं कह लीजिए। घर वालों के विरोध में जाकर के घर वालों ने मना कर दिया तो भी उसने जबरन उस कन्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली। 7 साल पहले की घटना है ये, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। शादी के 1 साल बाद उसकी बेटी भी हो गई। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा जॉब। बाहर गया हुआ था, अपनी बेटी का 6वां जन्मदिन मनाने के लिए घर आया। पत्नी ने नींद की गोली दी, पड़ोसी को बुलाया, गला दबा के मार डाला। अब तक तो हम सुनते आए कि बेटियों के ही टुकड़े होते हैं, अब तो बेटों के भी टुकड़े होने लग गए। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, प्लास्टिक के ड्रम में डाला, सीमेंट का गोल बनाया और ऊपर से सीमेंट भर दी। भला हो उस लड़की की मां का, उसको पता चला कि मेरी बेटी ने कुछ तो घोटाला किया है, मेरा जवाई नहीं दिख रहा है, ये झूठ बोल रही है कि घूमने गया है, कुछ तो गड़बड़ की है। जो मर गया उसकी सास ने, यानी कि जिस लड़की ने अपने धनी की हत्या की, उसी की मां ने जाकर के पुलिस स्टेशन में कहा कि आप पता लगाओ कुछ गड़बड़ है। और फिर तो पता लग ही जाता है, आप जानते हैं। उस ड्रम को काटा, तोड़ा, सीमेंट को फोड़ा, अंदर से टुकड़े टुकड़े निकले। ये क्यों हुआ, आपने विचार किया? गांव से दूर हो गए हम, इसलिए हमारे विचार विकृत हो गए। गाय माता के जब करीब रहता है मनुष्य तो संस्कृति से और जड़ों से जुड़ा रहता है। ये समाचार पूरे देश में व्यापक रूप से जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? हमने 2 लोगों से पूछा। एक ने कहा लड़कियां सुधर जाएगी, ध्यान रखेगी, आज के बाद लड़के भी सुधर जाएंगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दूसरे ने कहा कि लड़कियां सीखेगी कि ऐसे सीमेंट में भी छुपाया जा सकता है। जो भी है, पर ये स्थितियां, जिस देश में स्त्री विवाह करने के बाद अपने पति के लिए प्राण दे दिया करती थी, और ये भी कौन सा प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज होती और नहीं बनता तो बात अलग है साहब। आप दूसरे को, एक दूसरे को समझ में आए और विवाह किया, 7 फेरे लिए और 7वें साल में टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये गौ माता से दूरी एक मजबूरी बन गई है आजकल। हमें इन चीजों से सावधान रहना। अरे, देश के लिए प्राण दे देने वाले इस राष्ट्र में ऐसी घटनाएं क्यों घटने लगी, हम लोगों को विचार करना चाहिए।